अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान की वो मातृभूमि है। लोग अपनी जानों को मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये पावन धरती एक ऐसी धरती है, अपने अपने देश को हर इंसान प्रेम करता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानी लोग अपनी मातृभूमि को इस तरीके से प्यार करते हैं कि अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हैं। आज ये 26 जनवरी जो इस दिन देश का कानून हमारे देश में लागू हुआ था, और इसकी याद में हर साल हमारे देशवासी और हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी का पावन पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसकी दलील ये है कि ये एक ऐसा त्यौहार है हिंदुस्तानियों के लिए कि ना इसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, बल्कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जब ये महान पर्व आते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सारे चाहे किसी भी दीन धर्म का मानने वाला हो, वो एक मंच आकर और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी देश के लिए चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो और भी स्वतंत्रता सेनानी हो, उसी लिस्ट में एक नाम आता है जिसका नाम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर सरकार सैयद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह व रिजवान था, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की सरजमी के लिए, उनको ये लालच नहीं थी, उनको ये तवक्को नहीं थी कि अंग्रेज़ यहाँ पर हैं, उनका क्या बिगाड़ रहे थे, अंग्रेज़ यहाँ पर है क्या उनको कोई सताया जा रहा था? नहीं सताया जा रहा था। उनको बस ये था कि हिंदुस्तान विदेशी कौम हमारे हिंदुस्तान के अंदर आकर हमारे हिंदुस्तान के वासियों को गुलाम बना रही है और धीरे धीरे हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है। जब उनके ज़हनो फिक्र में ये आया तो बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी जानों की आहुतियाँ दी और अपनी जानो माल इस पावन धरती के लिए कुर्बान कर दिया। हुजूर मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतिहास के पन्नों पर ऐसा सुनहरा नाम दर्ज किया कि आज किसी भी मंच पर चले जाए हुजूर मजनू शाह मलंग की शहादत याद की जाती है। आज 26 जनवरी का वही दिन है जो स्वतंत्रता सेनानी हुजूर मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और आज ही के दिन जामे शहादत को नोश कर दिया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जज्बात के लोग रहते हैं, लेकिन एक जज्बात जिसे क्रांतिकारी कहा गया, क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सरकार मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, कालका प्रसाद जी महाराज, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान की बका को महफूज रखा, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिसके एवज में हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं कि तमाम कानून बने हुए हैं, तमाम संविधान लागू है। ये ऐसे ही संविधान लागू नहीं हो गए, तौर तरीके ऐसे ही नहीं लागू हो गए। जब हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में आज हम लोग रह रहे हैं। और जिसका आज कानून बना हुआ है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, आज वो 26 जनवरी का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब ने इसी धरती से और आज ही के दिन एक ऐसी बड़ी संस्था के लिए आवाज़ उठाई थी जो मुसलमानों को गुमराह कर रही थी, मुसलमानों के नाम पर कत्लो गारत करवा रही थी, जिसका नाम PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। आज ये नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने पहले कुर्बानियाँ दी, वही खून आज भी है और हिंदुस्तान के लिए हमारा जर्रा जर्रा लुट जाए
और गोशा गोसा लुट जाए, लेकिन हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ आज भी सूफी मुहिम काम कर रही है, और जिसके हमारी खानका एसोसिएशन ने आज ही के दिन ऐलान किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम बैन करा कर रहेंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है, हुजूर सामान अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का सदका है कि आज खानका एसोसिएशन ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि 5 साल के लिए अविलंब तरीके से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सरकार ने बैन कर दिया। और आज भी ऐसी अराजक तत्व ताकतें जो सूफीवाद को खत्म करना चाहती हैं, आज के दिन फिर हम संकल्प लेते हैं, ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन डट कर खड़ा रहेगा, चाहे मुझको फिर से एक बड़े आंदोलन का आगाज क्यों न करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम कट्टरवादी विचारधारा और ऐसी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो मुसलमानों में काट मार करवाती हैं और हिंदुस्तान को बांटने का काम करती हैं, इन लोगों के खिलाफ खान का एसोसिएशन एक बड़ा आंदोलन का काम करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आगे की बात हमारे कौसर हसन मजीदी साहब कहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी और फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत। दमदार ई के दिन जामे शहादत को नोश कर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जज्बात के लोग रहते हैं, लेकिन एक जज्बात जिसे क्रांतिकारी कहा गया, क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सरकार मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, कालका प्रसाद जी महाराज, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान की बका को महफूज रखा, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिसके एवज में हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं कि तमाम कानून बने हुए हैं, तमाम संविधान लागू है। ये ऐसे ही संविधान लागू नहीं हो गए, तौर तरीके ऐसे ही नहीं लागू हो गए। जब हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद भारत में आज हम लोग रह रहे हैं, और जिसका आज कानून बना हुआ है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। आज वो 26 जनवरी का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब ने इसी धरती से और आज ही के दिन एक ऐसी बड़ी संस्था के लिए आवाज़ उठाई थी जो मुसलमानों को गुमराह कर रही थी, मुसलमानों के नाम पर कत्लो गारत करवा रही थी, जिसका नाम पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। आज ये नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने पहले कुर्बानियाँ दी, वही खून आज भी है, और हिंदुस्तान के लिए हमारा जर्रा जर्रा लुट जाए और गोशा गोसा लुट जाए, लेकिन हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ आज भी सूफी मुहिम काम कर रही है, और जिसके हमारी खानका एसोसिएशन ने आज ही के दिन ऐलान किया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम बैन करा कर रहेंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है, हुजूर सामान अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का सदका है कि आज खानका एसोसिएशन ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि 5 साल के लिए अविलंब तरीके से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सरकार ने बैन कर दिया। और आज भी ऐसी अराजक तत्व ताकतें जो सूफीवाद को खत्म करना चाहती हैं, आज के दिन फिर हम संकल्प लेते हैं, ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन डट कर खड़ा रहेगा, चाहे मुझको फिर से एक बड़े आंदोलन का आगाज क्यों न करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम कट्टरवादी विचारधारा और ऐसी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो मुसलमानों में काट मार करवाती हैं और हिंदुस्तान को बांटने का काम करती हैं, इन लोगों के